हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टारगेट में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 दिनों का मिशन सिलेक्शन, जिसमें हम बिहार एपीओ और बिहार जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये है डे 13। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एक फ्री यूट्यूब सीरीज़ है। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1, द पंजेंट ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज कॉज्ड बाय। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन या लूसीफर। तो ध्यान रखिएगा, अनियन प्याज प्लस गार्लिक यानी कि लहसुन, इन दोनों में सल्फर पाया जाता है और इस सल्फर की वजह से ही इन दोनों में तीक्ष्ण गंध आती है। या फिर अगर हम अनियन की बात करें, उसे काटने पर आँखों में जो आंसू आते हैं वो भी सल्फर या सल्फेनिक एसिड की वजह से आते हैं। सल्फर या सल्फेनिक एसिड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। ये जो तीक्ष्ण गंध है लहसुन में सल्फर की वजह से आती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, द अरोमा ऑफ एन एप्पल इज कॉज्ड बाय। सेब के श्वास यानी कि सेब के अंदर से एक बहुत मीठी मीठी गंध आती है, उसका कारण क्या है? यूजेनॉल, फॉर्मलिन, एस्टर या फिर सक्रोज। तो इसका आंसर है एस्टर। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। इन एस्टर्स का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए भी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच बैंड डज एफएम ब्रॉडकास्टिंग फॉल। यानी एफएम का ब्रॉडबैंड किस में आता है? एसएचएफ, एचएफ, यूएचएफ, वीएचएफ। इनका मतलब क्या हुआ? तो ये रेडियो के बैंड्स दिए गए हैं, एचएफ, वीएचएफ, यूएचएफ और एसएचएफ। क्या मतलब हुआ? एचएफ का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, कितनी हाई? 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में। वीएचएफ का मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज पर। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से एफएम जो रेडियो है वो किस पे चलता है? आंसर है वीएचएफ। रेडियो हमेशा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4, द रोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन हेयर कलरिंग इज। केशकल्प यानी कि जब बालों को हम रंगते हैं यानी कि उनमें कलर करते हैं, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका होती है? और टू ऑक्सीडाइज द डाई, जो डाई हम लगाते हैं बालों पर, उसमें ऑक्सीजन को मात्रा को बढ़ाता है यानी ऑक्सीडाइज करता है उसे। टू रिड्यूस द डाई, टू डाइल्यूट द डाई, टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द डाई, ये क्वांटिटी बढ़ा देता है डाई की। तो देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का रोल ये होता है। तो जो भी कलर होता है उसका काम क्या होता है कि जब वो कलर या डाई हेयर के ऊपर लगाई जाती है तो वो उसे ऑक्सीडाइज करके यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बालों के ऊपर उस कलर को चढ़ाता है। इसलिए आप देखेंगे कलर एकदम से नहीं चढ़ता, धीरे धीरे वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और जितना समय उसे होता चला जाएगा बालों के ऊपर वो जो कलर है वो अच्छा होता चला जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ए। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो रोल है वो ऑक्सीकरण करना है बालों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, स्पैम इज रिलेटेड टू। स्पैम का संबंध है। तो स्पैम आपने सुना होगा ईमेल। अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं तो जीमेल में एक स्पैम भी होता है। मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारे ईमेल बल्क में ईमेल भेजे जाएं किसी को, तो वो इनबॉक्स की जगह स्पैम में चले जाते हैं। पूछा यह गया है कि इसका संबंध किससे है? संगीत से, आर्ट से, स्पोर्ट्स से या कंप्यूटर से? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 का आंसर हो जाएगा डी, स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग आर द रेसिप्टर्स फॉर द बिटर टेस्ट लोकेटेड। तो जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वादग्रही होते हैं? तो देखिए, जो हमारी टंग होती है जीभ, इसमें अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद को पहचानते हैं। आइए समझते हैं इसे एक फोटोग्राफ की हेल्प से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी जीवा यानी कि हमारी टंग, और इसमें आप देखेंगे जो स्वीट हिस्सा है यानी जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है उससे हमें मीठे का स्वाद का पता चलता है। जो साइड में टेस्ट बड्स हैं वो सॉल्टी टेस्ट को पहचानते हैं। जो सोर जो खट्टा है वो हमें इन वाले टेस्ट बड से पता चलता है। और बिटर जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, बिटर यानी कड़वा, ये हमारी जीवा का जो सबसे पिछला भाग है उससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कड़वी है कि नहीं। तो हमारी जीभ में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, उन सब का काम अलग अलग है।
आमतौर पे तो हमें लगता है पूरी जीभ एक ही तरीके से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट बड्स अलग अलग टेस्ट को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है बिटर को लेके, तो आंसर क्या हो जाएगा? अग्रभाग, सबसे आगे का भाग, मूल यानी कि बेस, साइड किनारे, या मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट नहीं होगा, किनारे नहीं होंगे, अग्रभाग भी नहीं होगा, आंसर होगा इसका बेस यानी कि मूल भाग या पिछला भाग। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा 3G दूरसंचार है? तो 2G, 3G, 4G, 5G, ये सुना होगा आपने, सब जनरेशन्स हैं टेलीकम्युनिकेशन की। तो इनमें से 3G कौन सी है? UTMS और GPRS, एज या WiMAX? तो GPRS, एज और WiMAX ये पुरानी टेक्नोलॉजी हैं, 2G या 2.5G में जो आती थी। आंसर इसका हो जाएगा UTMS एंड GPRS भी स्पेसिफिकली नहीं होगा, केवल UTMS ही होगा, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ 7 का आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 8, विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर चेकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? तो MCQ को चेक करने के लिए, आपने भी एग्जाम दिए होंगे अगर, तो MCQ को चेक करने के लिए एक फास्ट तरीके से कौन सा हमारे पास माध्यम है? OCR, MICR, OMR या PCR? आंसर है OMR। सुना होगा आपने OMR शीट। OMR शीट कैसे चेक होती है? कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर A, B, C या D में से एक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर इसे मान लें, तो इसमें जो भी हमने डार्क किया है, जो भी हमने गोला भरा है, इसी को मशीन रीड करती है और मशीन में ऑलरेडी आंसर दिए गए होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है। अगर ये आंसर सही मार्क किया है तो वो सही देता है नंबर, अगर ये गलत है तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा C, OMR। और OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम ब्लॉक्स आर अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ अ शिप टू? जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं, क्यों? उसे एल्गी से बचाने के लिए यानी बहुत सारे शैवाल से, उसे शार्क से बचाने के लिए, उसे जंग से बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका C। मैग्नीशियम ब्लॉक जंग से बचाने का काम करते हैं। जो बॉटम ऑफ द शिप होता नहीं, जहाज़ के जो तल होता है उसके नीचे से लगा दिया जाता है। तो जो लोहे का जहाज़ है यानी स्टील का जहाज़ है वो इससे जंग नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 10, द हार्मोन दैट इंड्यूस लेबर इन अ प्रेग्नेंट वीमेन इज? यानी गर्भवती महिला में प्रसव कराने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या वैसोप्रेसिन? आंसर है इसका ऑक्सीटोसिन। यानी कि प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं और इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। प्लस गाय, भैंस या इस तरह के जो पशु हैं उनसे दूध निकालने के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल कई बार होता है। ऑक्सीटोसिन 10 का आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 11, इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ? कीट जल सतह पर चल सकते हैं क्योंकि? देयर एबिलिटी टू स्विम, वो तैर सकते हैं इसलिए। देयर लो वेट, उनका भार बहुत कम होता है इसलिए। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो भी पानी की सबसे ऊपरी परत होती है, अगर ये कोई वाटर बॉडी है, ये पानी की सबसे ऊपरी परत है। यहाँ पर एक बहुत ही पतली सी लेयर पानी की जो बनी होती है, जो सबसे ऊपरी भाग में होती है, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और ये बिल्कुल एक फिल्म की तरह काम करती है, यानी कि पतली सी फिल्म ये बना लेती है ऊपर, जो इन मॉलिक्यूल के आपस में स्ट्रांगली जुड़े होने की वजह से बन जाती है। अब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वजन होता नहीं है, तो ये जो सरफेस टेंशन है, जो ये फिल्म जैसा यहाँ पे लेयर है, वो उनके वजन को बहुत आसानी से सह लेती है। इसलिए कुछ इंसेक्ट पानी के ऊपर वॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा C। ऐसा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यानी पानी के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सेफ्रन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? केसर किससे प्राप्त होता है? एंटायर फ्लावर, जो पूरा पुष्प है उसमें केसर होता है। स्टाइलोस्टिग्मा, वर्तिका या वर्तिकाग्र। स्टेम यानी तने से, या फिर लीव्स या पत्तियों से। तो सैफरन का एक फूल होता है जो भारत में केवल एक जगह, कश्मीर वैली यानी कश्मीर की घाटी में उगाया जाता है, और भारत में कहीं भी सैफरन की खेती नहीं होती। क्या ये पत्तियों से प्राप्त होता है? नहीं। क्या ये तने से प्राप्त होता है? नहीं। क्या पूरे फूल से प्राप्त होता है? नहीं। फूल के भीतर
जो बीज होते हैं या बाल होते हैं वही केसर बनते हैं, वहीं से केसर प्राप्त होता है। 12 का आंसर हो जाएगा बी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 13, अनियंस कॉज टीयर्स इन द आईज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। प्याज से आँखों से आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में क्लोराइड होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, सल्फाइड होता है। तो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, प्याज और लहसुन इन दोनों में ही सल्फ़र की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्लस प्याज काटने पर आंखों से आंसू आते हैं, या तो सल्फाइड की वजह से या सल्फेनिक एसिड की वजह से। ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आंसर हो जाएगा डी, सल्फाइड की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ। गुर्दे की पथरी बनती है सिलिकेट से, सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम ऑक्सलेट से या कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। तो आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था कि टमाटो में एक ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि किसी को किडनी स्टोन की समस्या है तो डॉक्टर साहब टमाटो का सेवन यानी टमाटर का सेवन करने से मना करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड उस किडनी स्टोन को और बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता है, और अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैल्शियम या बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट खाएगा तो वो किडनी स्टोन का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, और ये किडनी स्टोन जितनी बड़ी होगी ये उतना फिर दर्द भी दे सकती है और भी समस्याएं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पुराने लेख को पढ़ने के लिए उपयोग होता है IR किरणें, इंफ्रारेड किरणें, एक्स किरणें, अल्फ़ा किरणें या गामा किरणें। तो अल्फ़ा, गामा, एक्सरे ये बहुत खतरनाक किरणें हैं। इतनी हाई एनर्जी की ये किरणें हैं कि ये जलाकर ध्वस्त कर सकती हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन में ये एमिट होती हैं, यानी कि वहाँ से निकलती हैं। तो इन तीनों से तो जो हम डॉक्यूमेंट पढ़ना चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ही जल जाएगा। आंसर है इसका IR, इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैप्ट कांस्टेंट। यानी विद्युत आपूर्ति प्रणाली में स्थिर रखा जाता है क्या पावर, करंट, फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज। तो देखिए वोल्टेज प्लस और माइनस हो जाती है, आप सभी ने देखा होगा। इलेक्ट्रिसिटी करंट भी कई बार कम ज़्यादा हो जाता है, पावर तो कम ज़्यादा हो ही सकती है, तो पावर तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। सही आंसर होगा सी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है वो 50 हर्ट्ज़ पर हमें प्रदान की जाती है, जबकि USA में इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है। और ध्यान रखिएगा जो DC करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये तीनों चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में प्रयोग होता है इनमें से कौन सी तरंगों का, साउंड वेव्स का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, माइक्रोवेव्स का या इंफ्रारेड वेव्स का। तो देखिए IR और सूक्ष्म तरंगें तो इस्तेमाल होंगी नहीं, ये तो आंसर होगा ध्वनि तरंगों का या होगा अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो यहीं से पता चल रहा है आंसर इसका होगा बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं सोनोग्राफी में, जिससे हम शरीर के अंदरूनी अंगों को देख सकते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन्डिस एन इन्फेक्शियस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि पीलिया एक संक्रामक रोग है, निम्नलिखित में से किससे फैलता है, जल, हवा यानी वायु, सॉइल या स्किन। तो जॉन्डिस पीलिया लीवर से जुड़ी एक बीमारी है जो कि दूषित जल या दूषित खाना खाने की वजह से एक व्यक्ति में इन्फेक्शन हो सकता है, और इसमें पूरा शरीर जो है वो पीले रंग का हो जाता है, बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, अ बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, विंड डायरेक्शन हवा की दिशा मापने के लिए, टेम्परेचर तापमान मापने के लिए, रेन वाटर बारिश या वर्षा का पानी कितनी वर्षा हुई ये मापने के लिए, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव। तो विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, रेनफॉल नहीं है, आंसर है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। 19 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव्स प्राइमरली कंटेन। यानी कि जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः होता है क्या इथाइल अल्कोहल,
फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया या फिर क्लोरीन। तो बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जिनकी मदद से खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक खाने लायक बनाए रखा जाता है। तो इनमें से क्या वो चीज़ है जो उन्हें ऐसा बनाए रखती है? तो सही आंसर है बी, फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू हीटेड रबड़ इज कॉल्ड। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो सबसे पहले समझिए, रबड़, नेचुरल रबड़ जिसे लेटेक्स भी कहते हैं, ये हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। कैसे? आइए एक फोटोग्राफ से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रबड़ का एक पेड़ है और इस पेड़ में इस तरीके से कट लगाकर ये लेटेक्स निकल रहा है, यानी कि नेचुरल रबड़ निकल रही है, जिसे एक बाउल में इकट्ठा कर लिया जाता है। जब इसे इकट्ठा करते हैं तो ये बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे बिल्कुल दूध की मलाई होती है ऐसे ही दिखता है ये। इसी से जितने भी रबड़ के प्रोडक्ट हैं वो तैयार होते हैं। जैसे टायर इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन टायर तो बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है। तो इसको मजबूत कैसे बनाया जाए? इसको मजबूत बनाया जाता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस से। वल्कीकरण, वल्कनाइजेशन प्रोसेस का नाम है, हिंदी में वल्कीकरण कहते हैं। कैसे? इस रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इसे पकाते हैं, और जैसे जैसे ये पकती चली जाती है ये हार्ड होती चली जाती है, स्टिफ होती चली जाती है, और उसके बाद इससे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखते हैं। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सल्फोनेशन, सल्फ्यूरेशन, वल्कनाइजेशन या वल्कीकरण या फिर सल्फेशन? आंसर होगा सी, वल्कनाइजेशन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय दैट प्राइमरली कंटेन्स अलॉन्ग विद आयरन। यानी कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, यानी कि एक से ज़्यादा उसमें धातुएं मिली हुई हैं, जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या होता है? जिंक, कॉपर, क्रोमियम या मैग्नीशियम। तो स्टेनलेस स्टील बहुत सारी धातुओं को मिलाकर बनती है, जिसमें मुख्यतः आयरन होता है और आयरन के साथ साथ क्रोमियम भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्रोमियम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज। यानी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है जो नेचर में वापस से घुल जाए या समा जाए या जिसकी खाद बनाई जा सके, जो पर्यावरण अनुकूल हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर हम पॉलीमर वाली प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक की जो थैली होती है या प्लास्टिक का सामान होता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ये सैकड़ों साल तक प्रकृति में ऐसा का वैसा बना रहता है और ये प्रदूषण करता है, जबकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नेचर में घुल जाता है। तो अब ये किस चीज़ से बना है? ए, चमड़ा, बी, वेजिटेबल ऑयल, सी, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉर्न स्टार्च? आंसर है इसका डी, कॉर्न स्टार्च। कॉर्न आप जानते होंगे, मक्का, पॉपकॉर्न सभी ने खाया होगा, उसी से स्टार्च निकाल लिया जाता है, उसी से ये प्लास्टिक बनता है। 23 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, सिस्टाइटिस एन इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिस्टाइटिस एक संक्रमण है, इनमें से किससे संबंधित है? यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय से, लिवर यानी कि यकृत, सी, लंग्स यानी फेफड़े, या डी, किडनी यानी कि गुर्दे। तो इसका सही आंसर है ए, यूरिनरी ब्लैडर। जो मूत्राशय यानी जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे एक इन्फेक्शन होने के कारण सिस्टाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, आयरन 59 या गोल्ड 198? तो देखिए, थायराइड नाम की ग्लैंड या ग्रंथियाँ हमारे गले में, शरीर में पाई जाती हैं और इनसे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो निकलता है। अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलने लगे तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन बना होता है, ये बना होता है आयोडीन से। और साथ ही साथ ये भी जानिए कि अगर आयोडीन की शरीर में कमी हो जाए तो ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है, घेंगा नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, यानी जो गला होता है वो बहुत मोटा हो जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, आयोडीन 131। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी है। तो इस तरीके से ये थे आज के 25 क्वेश्चंस।
आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिहार एपीओ और बिहार जे का जीके बैच चल रहा है, डेमो क्लास आप ले सकते हैं। वहीं यूपी एपीओ मेंस का भी जीके बैच चल रहा है, इसका भी आप डेमो क्लास ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी मोबाइल नंबर, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए रखेंगे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।